वो सत चिंतन करते हैं, भगवान सत है। 17वें अध्याय में ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण, परमात्मा का ये नाम बताया। तो भगवान के साथ संबंध होने से वो सब क्रियाएं सत्कर्म हो जाता है। सत्चिंतन और चिंतन लगाने से सत्चिंतन हो जाता है। और भगवान की चर्चा करते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत समांग नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गत प्राणा, चित्त भगवदगत है और प्राण भी भगवदगत है। माना अपने जीने का मतलब क्या है? भजन से मतलब है। तो जीने के लिए जो अन्न जल वस्त्र आदि सेवन किया जाता है वो जीवन धारण करने के लिए, जीवन धारण भगवान के लिए, भगवत भजन के लिए, भगवान की तरफ चलने के लिए। तो संपूर्ण क्रियाएं परमात्मा की प्राप्ति के लिए करते हैं। सज्जनों, माताओं, बहनों, ध्यान दें। थोड़ी देर जप किया, थोड़ा कीर्तन किया, थोड़ा स्वाध्याय किया, थोड़ा अच्छा काम किया, ये तो सब करते हैं, सबको करना ही चाहिए। परंतु जो परमात्म तत्व को जानना चाहते हैं उसके लिए तो 24 ही घंटा भजन होना चाहिए। साधक कहलाता है, साधना में चलता है, तो उनका जीवन साधनमय होना चाहिए। साधन विरुद्ध कोई काम नहीं होना चाहिए, ये ख्याल करो। झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, विश्वासघात आदि ये विरुद्ध कर्म है, ये असत संग है, ये नरकों की तरफ ले जाने वाला है। तो भाई बहनों को चाहिए कि ऐसा काम न करें जो शास्त्र की मर्यादा से रहित है, विरुद्ध है, वर्ण आश्रम की मर्यादा से विरुद्ध है, लोक व्यवहार से विरुद्ध है। ऐसा काम होता है वो असत कर्म होता है, नरकों में ले जाने वाला होता है, वो कर्म नहीं होना चाहिए। तो पूजन सामग्री शुद्ध होती है, निर्मल होती है, वो अशुद्ध चीज से पूजन नहीं होता। तो ऐसे शुद्ध कर्म करते हुए सत्कर्म होते हैं, भगवान का चिंतन सच्चिंतन होता है और भगवान की साक्षात चर्चा होती है। गुण गाना है, उनकी लीला करना है, लीलाओं का वर्णन करना है, भगवान के प्रभाव का, भगवान के भक्तों का। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, तो उनकी वो चर्चा होती है, वो सत चर्चा होती है। उससे अंतःकरण निर्मल होता है, शुद्धि आ जाती है, तो वो सत चर्चा होती है। और सत्कर्म, सत्चर्चा, सत्चिंतन से परमात्मा के साथ हमारा जो एकता का भाव होता है। परमात्मा हमारे स्वामी है, मैं सेवक हूँ, भगवान हमारे मित्र है, मैं उनका मित्र हूँ। ऐसे ईश्वर के साथ जो अपनापन का संबंध है भीतर से, ये सत्संग है। सत परमात्मा के साथ संग, वो अपनापनों से प्यारे लगते हैं। भक्ति की 11 भूमिका है, उसमें 5वीं भूमिका है रत्यंकुरोत्पत्ति। भगवान से प्रीति पैदा हुई, उनका नाम लेते ही एक आनंद आता है, रस आता है। उसकी कथा सुनते ही हृदय गदगद हो जाता है, आंसू आने लगते हैं। वाग गदगदा द्रवसे यस्य चित्तम रुदत्यवेक्षणं हसति क्वचित् विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। ऐसे भगवान का भक्त होता है, ये संसार को पवित्र कर देता है। राम गीता में आया यस सेवते माम अगुणं गुणात् परम, मेरे निर्गुण रूप का ध्यान करता है। हृदय कदा यदि वह गुणात्म अथवा सगुण रूप का ध्यान करता है तो कहा है सो हम। लक्ष्मण जी कह रहे हैं
अध्यात्म उत्तरकांड में 5वें सर्ग में, ऐसे मेरे सगुण अथवा निर्गुण का ध्यान करता है, उसको मस्त रहता है, तो कहते हैं वो हाँ मैं ही, मेरा वो स्वरूप हो जाता है। स्वपादान से रेणु भी स्पर्शन, वो अपने चरणों से घूमता है तो वो पवित्र हो जाती, जमीन पवित्र हो जाती है। और वो जमीन पवित्र नहीं, पुनाति लोक त्रिशयम, आकाश पाताल पृथ्वी तीनों को पवित्र करता है। जैसे सूर्योदय होता है तो चारों तरफ प्रकाश हो जाता है, मेरा भक्त होता है जहाँ चलता है जाता है वहां बाहर का ही प्रकाश नहीं, भीतर का प्रकाश हो जाता है। सूर्य के द्वारा बाहर का प्रकाश होता है और संतों के संग, उनकी चर्चा से, भगवान की चर्चा से भीतर में प्रकाश होता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या तत्व है, मेरा जीवन कैसे चल रहा है, इसमें एक प्रकाश मिलता है। जैसे अंधेरे में रास्ता नहीं दिखता और प्रकाश में रास्ता दिखने लगता है, ऐसे भीतर में एक प्रकाश होता है। तो ऐसे मेरे भक्त जहाँ घूमते हैं वो पुनाति लोक त्रिशयम यथा रवि, जैसे सूर्य जाता है उस देश में दिन हो जाता है और जिस भूभाग से विमुख हो जाता है वहाँ रात हो जाती है, ऐसे मेरे प्यारे भक्त जहाँ जाते हैं वहाँ उनके अंतःकरण में प्रकाश हो जाता है और शांति मिलती है। स्वतः स्वाभाविक एक प्रसन्नता होती है। पास बैठने से दर्शन, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता है साधु, दर्शन से, साधु का मतलब यह वेश मात्र से नहीं है, जो वास्तव में भगवान की तरफ लगे, परमात्मा की प्राप्ति का हृदय से साधन करते हैं, वे साधु है। तो उनके दर्शनों से एक पवित्रता आती, तीर्थ स्वरूप है वो तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करते हैं। विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा में घूम करके आए तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, बहुत विदा भागवता, आप जैसे परमात्मा के प्यारे भक्त है, वे तीर्थों में जाते हैं तो तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करते हैं। तीर्थों में पापी लोग जाते हैं, पाप धोकर के आ जाते हैं, तो पापों से वे कलुषित हो जाते हैं तीर्थ, और भगवान के प्यारे भक्त जाते हैं, उनके चरण रखते ही वे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो तीर्थ ही गुरु तीर्थान, जो अतीर्थ हो गए हैं उनको वे तीर्थ कर देते हैं। कारण क्या है तो बताया, स्वांतस्थेन गदावृता, आपके हृदय में गदाधर भगवान विराजमान है, वे जिसके हृदय में विराजमान है, भगवान का जहाँ चिंतन है, प्यार है, हृदय में भगवान मीठे लगते हैं, इससे उनमें ये गुण आ जाता है। जैसे बिजली का संबंध होने से इस यंत्र में शब्द प्रकट करने की शक्ति आ जाती है। ये बिजली के लट्टू लग रहे, इसमें बिजली आने से प्रकाश कर देते हैं, और बिजली का संबंध न हो तो ये ऐसे रहते हुए भी वो शक्ति नहीं है। ऐसे दूसरे जितने प्राणी है जिनकी भगवान का ध्यान नहीं है, भगवान का चिंतन नहीं है, भगवान की प्रीति नहीं है, भगवान के नाम में रुचि नहीं है, उनके हृदय में वो प्रकाश नहीं है। जहाँ भगवान है हृदय में, तो ऐसे स्वांतस्थेन गदावृता, अपने हृदय में गदाधर भगवान विराजमान है। इस वास्ते विदुर जी महाराज, आप जिन जिन तीर्थों में आए वो तीर्थ पवित्र हो गए। संत लोग तीर्थों को पवित्र कर देते हैं, तो वो तीर्थों पवित्र करने, तीर्थों के पवित्र करने की शक्ति उस व्यक्ति में नहीं है। उसके भीतर जो भगवान की जागृति है, भगवान की प्रीति है, भगवान मीठे लगते हैं, भगवान का नाम अच्छा लगता है, भगवान की चर्चा बड़ी अच्छी लगती है, इसमें वो विलिप्त होता है, तो वह प्रकाश आ जाता है, अंधकार दूर हो जाता है। तो ऐसे जो भगवान की चर्चा में लगे हैं,
भगवान का चिंतन करते, उनके भगवान का संग हो जाता, सत्संग। ऐसे अपनी मर्यादा के बीच में चलने वाले भी सत्संग